यस। तो देखो, लेंथ ऑफ बेल्ट ड्राइव के रिलेटेड प्रॉब्लम देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसमें दो केसेस देखना है फॉर ओपन बेल्ट ड्राइव। ओपन बेल्ट ड्राइव के पहले फॉर्मूले हम लोग देख लेंगे, फिर क्रॉस बेल्ट ड्राइव वो केस लेंगे, उसके फॉर्मूले हम लोग देख लेंगे। ठीक है, उससे पहले जो है हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यस। तो ये फर्स्ट टर्म जो मैं बता रहा था आपको, दिस इज एक्स। ओके, ये एक्स मतलब क्या रहता है? देखो यहाँ पे ये ओपन बेल्ट ड्राइव है। ठीक है, ओपन बेल्ट ड्राइव ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किसको बोलते हैं, है ना? जब हमारे दोनों भी ड्राइवन एंड ड्राइविंग पुली, है ना? लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज ड्राइविंग पुली। ओके, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दिस इज ड्राइविंग पुली। और मैं ये पुली को ना एक नाम देता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज पुली नंबर 1। हाँ, इसको हम लोग पुली नंबर 1 से जो है याद रखेंगे। एंड दिस इज ड्रिवन पुली। तो अगर ये दोनों का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सेम है, बराबर, तो इसको हम लोग बोलते थे यस ओपन बेल्ट ड्राइव। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये ओपन बेल्ट ड्राइव का केस है, इसमें बेल्ट किस तरह से रहता है ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग डिटेल में पहले ही। तो ये ओपन बेल्ट ड्राइव है। ओके, यस। तो ये एक्स के बारे में क्या रहता है? देखो ये एक्स मतलब क्या है, ये दोनों शाफ्ट जो रहती ना इनकी, उनके बीच में का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यस, एक्स बोलेंगे हम लोग। ठीक है, ये कितना भी रह सकता है ना, 1.5 मीटर रह सकता, 2 मीटर रह सकता है ना। समझ में आई बात? ये दोनों का डिस्टेंस। ओके, यस। हाँ, अभी नेक्स्ट चीज देखिए जरा अभी आपको। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना एक एंगल यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ध्यान से आप देखिए। ओके, आप लोग देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ जहाँ पे ना, ये फॉर एग्जाम्पल पॉइंट आप लोग देखिए यहाँ पे, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे बेल्ट का कांटेक्ट छूट रहा है। हमारी पुली से क्या हो रहा है, बेल्ट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है फॉर एग्जांपल है, ये कांटेक्ट छूट रहा है वहां से। समझ में आई बात? देखिए यहाँ पर, और सिमिलरली ऐसा ही नीचे भी है यहाँ पर। ओके, यस। तो ये देखो, ये वर्टिकल है, फॉर एग्जांपल दिस इज वर्टिकल लाइन, है ना? और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मैं ना यहाँ पर एक लाइन बनाया, और ये दोनों के बीच में के एंगल को ना अपन एक नाम देते हैं, उसका नाम रहता है अल्फा। इसको अल्फा से अपन बुलाएंगे। ठीक है, ये एंगल क्या है? यस, इट इज द एंगल बिटवीन द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर एंड वर्टिकल। ठीक है, यस, ये भी अल्फा रहेगा, तो ये भी अल्फा है। देखिए आप ध्यान से सुनिए जरा मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, ये भी अल्फा है, बराबर। इसी तरह से मैं ड्रिवन पुली की तरफ आ रहा अभी यहाँ पर, है ना? तो आप देखेंगे ना यहाँ पर, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर है, आप देखिए थोड़ा पीछे साइड है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब क्या मालूम यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आप लोग को, कि यहाँ पे जो अपना बेल्ट के साथ में कांटेक्ट है ना, वो बड़ी पुली जो है अपनी ड्राइविंग पुली उसमें ज्यादा है, और ड्रिवन पुली में कम है यहाँ पर, आप देखिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम अल्फा वही रहेगा, बराबर है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से वर्टिकल क्या, यस, उसके बीच में का एंगल। ठीक है, ये अल्फा सेम रहता है, क्या रहता है? अल्फा इज सेम इन बोथ द केसेस। ओके, यस। हाँ, अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, हम लोग अभी देखेंगे। यस, हाँ, एंगल ऑफ, यहाँ पे लिखता हूँ, एंगल ऑफ लैप या फिर एंगल ऑफ कांटेक्ट किसको बोलते हैं? ठीक है, इसको डिनोट करेंगे हम थीटा से। किससे डिनोट करेंगे? थीटा। ओके, यस। अभी एंगल ऑफ लैप या एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या रहता है? देखो सिंपल एकदम बताता हूँ। एंगल ऑफ लैप किसको बोलते हैं मालूम, या एंगल ऑफ कांटेक्ट, जितना पोर्शन ऑफ बेल्ट पुली से, ये देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, पुली के साथ में कांटेक्ट में है, ये देखो यहाँ तक, बराबर है ना? ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अभी बताया ना मैं, जितना पोर्शन ऑफ बेल्ट, ठीक है, बेल्ट के साथ जो है पुली के साथ में कांटेक्ट में है, ठीक है, उतना एंगल कवर्ड, इसको थीटा बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं इसको? थीटा। यानी ये रहता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या रहता है ये? एंगल ऑफ कांटेक्ट रहता है। ठीक है, यस, ओके।
मतलब इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द बेल्ट, ठीक है, ओवर द पुली। ओके, यस, इसको हम लोग बोलते हैं थीटा, ठीक है। तो ये थीटा मतलब ये क्या हो गया, समझ लो ड्राइविंग पुली का एंगल ऑफ फ्लैप या एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया ये, ठीक है। इसी तरह से जो छोटी पुली है यहाँ पर देखो, उसका देखो यहाँ तक ही है, एंगल ऑफ फ्लैप क्या है उसका, यहाँ तक ही है, बराबर है, यस। तो आप लोग अगर देखेंगे, मैं अगर इसको थीटा वन बोलूँ और इसको थीटा टू बोलूँ, तो देखो थीटा वन क्या रहेगा, देखो जरा मेरे को बताओ आप। थीटा वन को कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, थीटा वन इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं। सर 180 डिग्री प्लस अल्फा हाँ, प्लस अल्फा। वेरी गुड, 180 है ना, ये वर्टिकल लाइन है, ये हाफ सेमी सर्कल समझ लो, ठीक है, ये 180 डिग्री का हो गया, और ये एक अल्फा ऐड करना पड़ेगा और ये एक अल्फा ऐड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ये 180 प्लस 2 अल्फा। मेरे साथ प्लीज लिखते चलो जरा आप लोग, स्लो स्लो ही तो लिख रहा हूँ मैं, मेरी स्पीड को आसानी से कैच कर सकते हो आप, ठीक है, यस। इसी तरह से आप में से कोई बताएगा थीटा टू, यानी ये जो अपनी ड्रीवन पुली है ना, यहाँ पे ये जो थीटा टू है, इसका इसकी वैल्यू क्या रहेगी, देखो जरा बताएंगे कोई। 180 माइनस 2 अल्फा। हाँ, 180 माइनस टू अल्फा, देखो समझ में आता है आप लोग को, ये टोटल एंगल पूरा ये 180 रहेगा ना, तो 180, और उसमें से अपने को दोनों साइड के अल्फा, ऊपर वाला अल्फा और नीचे वाला अल्फा दोनों माइनस करना पड़ेंगे, तो ये रहेगा 2 अल्फा। समझ रहे हैं बात, ठीक है, यस। लेकिन देखिए, हम लोग है ना डिजाइनिंग के केस में हम लोग कभी भी सेफ साइड जो है वो कंसीडर करते हैं, बराबर है। मतलब हम लोग जो हमारा बेल्ट ड्राइव है ना, वो हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है रिस्क की, उसके ऊपर से हम लोग डिसाइड करते हैं उसको, ठीक है। मतलब एंगल ऑफ फ्लैप है ना जो कम रहेगा, बराबर है, उसको कंसीडर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो एंगल ऑफ फ्लैप जो कम है, वो छोटी पुली का एंगल ऑफ फ्लैप जो है वो कम है, बराबर है। तो हम लोग थीटा बोल के ना सिर्फ ये वाला फॉर्मूला कंसीडर करेंगे, ठीक है, दिस फॉर्मूला, ओके, दिस फॉर्मूला वी विल कंसीडर, और ये वाले फॉर्मूले को हम लोग रहने देंगे, ठीक है। Yes, क्योंकि हम लोग को मिनिमम एंगल ऑफ कांटेक्ट चाहिए है ना, ताकि सेफली डिजाइन हो सके हमारा बेल्ट का जो भी लेंथ है वो, ठीक है। Yes, तो हम लोग को ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 अल्फा, ओके, यस। यहाँ पे आपको मालूम है ये एंगल ऑफ, ये देखो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मतलब एक्स यहाँ पे लिखा हूँ मैंने। मैं नोट्स आपके साथ शेयर करूंगा, इस ये फॉर्मूले की लिस्ट वगैरह उसके अंदर जो है आपको डिटेल में मिल जाएगा, हाँ, ये इसके डायग्राम के साथ में ये इनकी डेफिनेशंस मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में फॉर्मूले भी आपको मिल जाएंगे नोट्स में, ठीक है। फिलहाल आप लोग बुक में लिखो इसको, क्योंकि अभी हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है, और एक बार हाथ के नीचे से जाना चाहिए आपके ये फॉर्मूला, ओके, यस। तो इसी तरह से ये थीटा का फॉर्मूला हो गया। तो ना ये अल्फा जो रहता है ना, ये अल्फा अपना एंगल मैं आपको बताया, ठीक है, अल्फा, ठीक है। तो ये अल्फा का भी एक फॉर्मूला रहता है, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव डिराइव होता है मैं उसके पीछे नहीं जा रहा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, और ये डिराइव करके मैं बैठूंगा तो वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये डेरिवेशन के बाद में अल्फा फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला बना है हमारा। वो फॉर्मूला क्या रहता है, देखो साइन इनवर्स, ठीक है, क्या है, साइन इनवर्स। देखो अभी जरा ध्यान से आप, R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय एक्स। अभी R1 क्या और R2 क्या, सिंपल। पुली नंबर वन किसको बोला हूं मैंने, जो बड़ी पुली है उसको पुली नंबर वन बोला हूं, ठीक है। पुली नंबर टू किसको बोला हूं, जो ये जो छोटी पुली है उसको पुली नंबर टू बोला हूं, ठीक है। तो जो भी ये R1 है, मतलब इट इज रिलेटेड टू बिगर पुली, बड़ी वाली पुली से रिलेटेड है, ठीक है। तो R1 मतलब क्या मालूम है, रेडियस, ठीक है, रेडियस, रेडियस ऑफ बिगर पुली, बिगर पुली, ठीक है, यस। और R2 मतलब क्या, ये भी जरा आप लिखिए, रेडियस ऑफ स्मॉलर पुली, ठीक है। इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है, याद आसानी से इसको रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा भी कि किस तरह से आप जो है ये फॉर्मूला याद रखेंगे, क्योंकि दोनों क्रॉस बेल्ट के और ओपन बेल्ट के सेम, ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूले, ठीक है, यस।
देख लेंगे हम लोग क्विकली और भी, ठीक है। अभी यस, अपना जो है मेन फॉर्मूला आता है अभी लेंथ ऑफ बेल्ट का, ठीक है। लेंथ ऑफ बेल्ट, लेंथ ऑफ बेल्ट बोले तो क्या, देखो ये पुली का साइज एक पर्टिकुलर साइज है, बड़ी पुली का, छोटी पुली का एक पर्टिकुलर साइज है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है दोनों के, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है। तो इसके लिए कितना लेंथ का बेल्ट लगेगा, है ना, पावर ट्रांसमिशन करने का अपने, तो कितना लेंथ का बेल्ट इसके लिए लगेगा, वो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहता है, ठीक है। लेंथ ऑफ बेल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं एल से। किससे डिनोट करते हैं इसको, एल से, ठीक है। तो ये एल इज इक्वल टू वॉट, ये फॉर्मूला मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ, जरा आप लोग देखिए, ठीक है। क्वाइट इजी फॉर्मूला एकदम, ठीक है। और सिमिलर फॉर्मूला तो याद रखने में आसानी है। देखो फॉर्मूला क्या है इसका, पाई, आप लोग लिख लीजिए इसको मेरे साथ में, R1 प्लस R2, ठीक है, प्लस 2x, x बोले तो क्या, यस मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये x है, अच्छे से लिखो जरा इसको, x मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, दोनों पुली के बीच में का डिस्टेंस, प्लस R1 माइनस R2 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय x divided by x. This is the formula for, yes, this is the formula for length of belt, ठीक है, फॉर ओपन बेल्ट ड्राइव, ओके। ये है हमारा ओपन बेल्ट ड्राइव का फॉर्मूला, ओके। प्लीज लिख लीजिए इसको, और हो गया तो मुझे बताइए। यस, देखिए जैसे हम लोग ने ओपन बेल्ट ड्राइव देखे थे, अभी क्रॉस बेल्ट ड्राइव के रिलेटेड हम लोग जो भी हमारा टर्म्स है वो सब देखेंगे, ठीक है। क्रॉस बेल्ट ड्राइव देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्या फर्क है दोनों में, देखो यहाँ पर क्या रहता है क्रॉस बेल्ट ड्राइव में, यस, बेल्ट जो है इस तरह से क्रॉस जो है रैप किया हुआ रहता है हमारी पुली से, ओके। और बेल्ट ड्राइव, ये क्रॉस बेल्ट ड्राइव हम लोग वहां पर यूज करते हैं जहां पर हमारी ड्राइविंग और ड्रीवन पुली का डायरेक्शन अपोजिट होता है, ठीक है। यस, जस्ट अ मिनट में बताता हूँ आपको, हाँ, यस, ये देखो, दिस इज अवर बिगर पुली, हाँ, इसको ड्रीवन पुली बोल रहे हैं, इसको पुली नंबर 1 से डिनोट किए थे अपन ने। और ये दिस इज स्मॉलर पुली विच इज ड्रिवन पुली, इसको पुली नंबर 2 से डिनोट करें, ठीक है। तो आप लोग अगर देखेंगे यहाँ पर, अगर ये पुली जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी, तो ये पुली जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी, है ना। ये डिफरेंस रहता है ओपन बेल्ट और क्रॉस बेल्ट में। ओपन बेल्ट में सेम डायरेक्शन में घूमती है, क्रॉस बेल्ट में डिफरेंट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में घूमती है, ठीक है, ओके। एंड दिस इज ऑब्वियसली टाइट साइड एंड स्लैक साइड, हाँ, दिस इज T2 एंड दिस इज T1, ओके। यहाँ पर भी सेम चीजें देखेंगे हम लोग। अल्फा मतलब क्या, आपको बताया था मैंने, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये वर्टिकल, है ना, इनके बीच में का एंगल अल्फा रहता है, देखो ये है अल्फा। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं मालूम आप, यहाँ पे कि जो स्मॉलर पुली और बिगर पुली है ना, दोनों का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट रहेगा ना वो सेम है। देखो कैसे मैं बताता हूँ, देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब क्या रहता है, यस, जो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है ना, मतलब जितना पोर्शन बेल्ट ने रैप किया है, ठीक है, पुली को, है ना, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ लैप या एंगल ऑफ कांटेक्ट, दैट इज थीटा, ठीक है ना। जो दोनों में से मिनिमम रहता है वो लेते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन आप लोग देखेंगे यहाँ पर, यस, ये इसका थीटा समझो, फॉर एग्जांपल थीटा 1 ये इतना है, बराबर, हाँ। इसको अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं ये थीटा 1 कितना है, तो मैं क्या बताऊंगा, देखो आप लोग को, ये 180 हो गया, प्लस ये अल्फा और ये अल्फा, 180 प्लस ये अल्फा और ये अल्फा 2 अल्फा, ठीक है ना। इसी तरह से जो स्मॉलर पुली है, ठीक है, उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट देखो यहाँ तक ये, बराबर है, इसमें भी क्या है, ये 180 है, और फिर लेफ्ट साइड में, ऊपर का लेफ्ट साइड में अल्फा ये, और नीचे के लेफ्ट साइड में अल्फा ये,
बराबर है। मतलब थीटा 2 भी जो है वो क्या रहेगा हमारा यहाँ पर 180 प्लस 2 अल्फा रहेगा, प्लस 2 अल्फा। समझ रहे हैं ये बात? ठीक है। यस, तो दोनों भी सेम है। तो यहाँ पर जो है एंगल ऑफ लैप यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट के केस ये फॉर्मूला है उसमें एक स्मॉल चेंज है ओपन बेल्ट से। मैं नए फॉर्मूले नहीं लिखते बैठ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे माइनर चेंजेस है, मैं यहीं पर कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको फर्स्ट फॉर्मूला देख रहे थे। ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला जो है थीटा का क्या रहेगा, थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस 2 अल्फा रहेगा। समझ में ये बात? यस, दोनों भी एंगल ऑफ लैप सेम है। ठीक है, दोनों में का मिनिमम लेना रहता है हमको, तो दोनों भी सेम है तो वही लिखना पड़ेगा 180 प्लस 2 अल्फा। ओके। यस, तो इस तरह से ये सिर्फ देखो एक प्लस का जो है चेंज आ गया है। ओके। यस, तो ऐसे ही आपको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि क्रॉस बेल्ट ड्राइव के जो फॉर्मूले रह गए ना, उसमें आपको क्या करना है मालूम, सिर्फ ओपन बेल्ट ड्राइव में जितना माइनस आप लोग ने लिखे रहेंगे ना, सबको प्लस करते जाने का। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अल्फा का फॉर्मूला इज इक्वल टू साइन इनवर्स R1 माइनस है ना यहाँ पे, तो ये क्रॉस बेल्ट ड्राइव में जो है ये फॉर्मूला रहता है R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय एक्स। समझ नहीं बात? ये फॉर्मूले में ये चेंज रहता है। ठीक है, लिख लीजिए आप इसको। इसी तरह से जो लेंथ ऑफ बेल्ट ड्राइव है, ये थर्ड फॉर्मूला जो है हमारा। ठीक है, ये भी फॉर्मूले में क्या रहता है मालूम है, क्रॉस बेल्ट के केस में। ठीक है, क्रॉस बेल्ट की लेंथ कैसा फाइंड आउट करते हैं मालूम है, ये देखो यही फॉर्मूला है ओपन बेल्ट ड्राइव का, सिर्फ जो है चेंज क्या है यहाँ पर, ये जो आपको माइनस दिख रहा है यहाँ पे इसको प्लस कर दो, दैट्स इट। ठीक है, दोनों के देखो ओपन बेल्ट का भी और क्रॉस बेल्ट का दोनों के फॉर्मूले चेंज सेम है ऑलमोस्ट, बस जो है ये थोड़ा सा प्लस और माइनस वाला फर्क आ रहा है। क्रॉस बेल्ट में सब प्लस हो जाएगा और उसमें जो है कुछ कुछ जगह पर माइनस है वहाँ पर, तो वो वैसे रहेगा। ठीक है। यस, अच्छा ऐसे एक जनरली मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आपके हिसाब से ओपन बेल्ट ड्राइव या क्रॉस बेल्ट ड्राइव दोनों में से किसमें ज्यादा लंबा बेल्ट लगेगा, लेंथ ऑफ बेल्ट किसमें ज्यादा लगेगी? क्रॉस बेल्ट में। क्रॉस बेल्ट में, है ना? एकदम सिंपल लॉजिक। ठीक है। यस, गुड। चलो ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए फॉर्मूलेस को, हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसके ऊपर। ओके। यस।